मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य की भावपक्षीय और कलापक्षीय विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसाद जी के काव्य की भावपक्षीय और कलापक्षीय अनेक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भाव पक्ष के लिए हम उनके एक कविता को लेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित हुआ है। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों को अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ अब आपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अनोखे और अछूते रूप में सामने आए हैं। प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। आपके नाटकों के गीत और रचनाएं भारतीय जीवन मूल्यों को बड़ी शालीनता से उपस्थित करती हैं। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है। आपकी अनेक रचनाएं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली हैं। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रकृति के सौम्य, सुंदर और विकृत भयानक दोनों स्वरूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति का आलंकारिक, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेशिका स्वरूप भी प्रसाद जी के काव्य में प्राप्त होता है। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि हैं। प्रेम मनोभाव का बड़ा सूक्ष्म और बहुविध निरूपण आपकी रचनाओं में हुआ है। प्रेम का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों ही पूर्ण छवि के साथ विद्यमान हैं। आंसू आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। उसके एक एक छंद में विरह की सच्ची पीड़ा का चित्र विद्यमान है। जैसे जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन भी सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौंदर्य का एक शब्द चित्र दर्शनीय है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद हिंदी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। आंसू और कामायनी आपके छायावादी कवित्व के परिचायक हैं। छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं आपकी रचनाओं में प्राप्त होती हैं। प्रसाद जी भावों के तीव्रता और मूर्तता प्रदान करने के लिए प्रतीकों का सटीक प्रयोग करते हैं। प्रसाद का काव्य मानव जीवन को पुरुषार्थ और आशा का संदेश देता है। प्रसाद का काव्य मानवता के समग्र उत्थान और चेतना का प्रतिनिधि है। उसमें मानव कल्याण के स्वर हैं। कवि प्रसाद ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध गौरवमय स्वरूपों के अभिनव चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष। प्रसाद के काव्य का कला पक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा, शैली, अलंकरण, छंद योजना सभी कुछ एक महाकवि के स्तर के अनुकूल हैं। अलंकरण। प्रसाद जी की दृष्टि साम्यमूलक अलंकारों पर ही रही है। शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि आपके प्रिय अलंकार हैं। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आपने आरंभ ब्रजभाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित है।
जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता भी दर्शनीय होती है। प्रसाद जी ने विविध छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। भावानुसार छंद परिवर्तन कामायनी में दर्शनीय है। आंसू के छंद उसके विषय में सर्वथा अनुकूल हैं। गीतों का भी सफल प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। भाषा की तत्समता, छंद की गेयता और लय को प्रभावित नहीं करती है। कामायनी के शिल्पी के रूप में प्रसाद जी न केवल हिंदी साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की विभूति हैं। आपने भारतीय संस्कृति के विश्वजनीन संदर्भों को प्रस्तुत किया है तथा इतिहास के गौरवमय प्रश्नों को समक्ष लाकर हर भारतीय हृदय को आत्मगौरव का सुख प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के लिए प्रसाद जी माँ सरस्वती का प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रसाद जी माँ सरस्वती का प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी बने। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। धन्यवाद मित्रों।